hope you are doing well. Welcome to View Bright Spark channel. So guys, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे बेसिकली हमारी वो बात है इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, CS619 इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट के बारे में मतलब सारी बात करेंगे। ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट बहुत सी कॉमनली गलतियां करते हैं। ठीक है, और उनको हाईलाइट करते हुए हम जो है उनकी वो मिस्टेक्स जो है वो ना करें, उनकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको पेड प्रोजेक्ट्स वगैरह किसी भी टाइप का, चाहे अगर इंटर्नशिप रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं और फर्दर प्रोजेक्ट्स भी आ जाती हैं, किसी भी चीज़ का आपने प्रोजेक्ट बनवाना है तो फील फ्री कॉन्टेक्ट माई टीम। आपको नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, आप हर किस्म की प्रोजेक्ट की असाइनमेंट सेपरेटली भी बनवा सकते हैं, स्टूडेंट चॉइस। एंड दूसरा ये कि अगर आपको फुली प्रोजेक्ट हैंडल करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं विद इन अफोर्डेबल प्राइसेस इंशाल्लाह, अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली और आपके प्रोजेक्ट को देख के इंशाल्लाह फाइनलाइज प्राइजेस की जाएंगी। तो ये बेसिकली जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस जो मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी। आप किसी भी टाइम मेरी टीम के साथ कॉन्टेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स भी बनवा सकते हैं इजीली। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट है उसमें आपका ग्रुप आईडी है, कुछ टाइटल है। ठीक है, टाइटल में रिक्वायरमेंट फाइल होती नहीं, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स वगैरह की डिस्कशन में व्यू प्रोजेक्ट डिस्कशन है, उसके बाद सुपरवाइजर की ये मेल लिखी है और मतलब इस मेल के जरिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ की मतलब गाइडेंस चाहिए अबाउट इंटर्नशिप्स। तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपका ये असाइनमेंट का सेक्शन है। ठीक है, इसमें आपकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, सबमिशन एंड ये आपका रिजल्ट का सेक्शन है जिसमें कि आपको जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। अगर तो नीड इम्प्रूवमेंट्स आती हैं तो दैट्स मीन आपको उसमें इम्प्रूवमेंट्स करनी होंगी। अगर मतलब आपने उस चीज़ को फेल किया और आपको वो दोबारा थ्रू इंस्ट्रक्टर मेल आपको वो सबमिट करवानी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्क इज कम्प्लीटेड आता है तो इट्स मीन आपने वो चीज़ पास कर ली है। ठीक है, अपनी फर्स्ट जो होगी इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशनल अप्रूवल, जो आपका फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो चुका होगा अगर यहाँ पे मार्क इज कम्प्लीटेड आता है। तो ये बेसिकली आपकी फर्स्ट है। आपने यहाँ से इन चारों रिपोर्ट्स को, अपने चारों असाइनमेंट टाइटल्स को, मतलब जो असाइनमेंट टाइटल सेक्शन में आपकी फाइल्स हैं इनको आपने डाउनलोड कर लेना। हमने बेसिकली पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं तो हम बस उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी फर्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें कि आपने इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशनल अप्रूवल फॉर्म अप्रूव्ड करवाना है। ठीक है, तो आपका जो है अब हम अपनी फर्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलेंगे जो कि आपकी थी इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर। आपने जो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी को लिखना है, अप्रूवल फॉर्म लिखना है बेसिकली आपको। ठीक है, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं कि आपने fill the form, submit soft copy of your course instructor at email ID। ठीक है, आपने email ID के जरिए अपना फॉर्म जो है ना सबमिट करवाना है। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस ऑफ IRL in the appropriate places mentioned below. Submitting sure information provided is completely correct, otherwise result in rejection of your request and delay in processing। अच्छा, अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट वे में सबमिट नहीं करते हो किसी भी चीज़ की, मतलब आप जो आप जो अपना फॉर्म बनाओगे उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप हाईलाइट करोगे, जो लिखोगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको आपने बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट वे में आपने सबमिट करवाना है, वरना आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। वो फिर मतलब सबमिट आप जब करोगे तो वो उसकी अप्रूवल ही नहीं होगी फॉर्म की। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि सबमिट अ रिक्वेस्ट इंटर्नशिप रेफरल लेटर, स्टूडेंट में हैव अ confirm internship offer, host organization and confirm the requirement from the organization reference letter। ठीक है, रेफरेंस के साथ आपने ये सारा काम करना है। और बेसिकली अगर मैं इस चीज़ का फर्स्ट असाइनमेंट का खुलासा करूँ तो आपने ना एक मेन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड मतलब करवानी है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपनी जो मतलब बनानी है ना इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल फॉर्म जो बनाना है। ठीक है, वो आपने बनाना है। ठीक है, और उसकी इंटर्नशिप करनी है आपने 2 मंथ की। ठीक है, और उसमें आपने अपन मतलब आप किसी भी मतलब डिपार्टमेंट से आप कर सकते हैं, CS या IT डिपार्टमेंट में से कर सकते हैं, जिसमें कि आपका आ जाता है वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, डाटा साइंस, मतलब इस तरह की जितने भी हैं ना, आप इनमें अपनी मतलब किसी भी कंपनी में जो है वो CS की हो सकती है, IT डिपार्टमेंट में आप 2
मंथ की अपनी इंटर्नशिप करोगे। ठीक है, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है आप बेसिकली यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी रिक्वायरमेंट अप्रूवल फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या चीज़ें सबमिट करवानी है वो सारी ये लिखी हुई है। उसके बाद आपकी आईटी रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टीचिंग एंड दैट जो भी चीज़ें आपने ये सारी ये बेसिकली आपने फॉर्म को एक फिल करना है अप्रूवल के लिए। और आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए जो है ना ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो आपने ये सबमिट करवानी है। ठीक है, फिर आपका असाइनमेंट सेक्शन में मार्कस कंप्लीटेड आ जाएगा, इट मीन आपने इस चीज को अप्रूव कर लिया है, करवा लिया है और आपने पास कर लिया। सेकंड आपने डाउनलोड करनी है। अब सेकंड को फर्स्ट की बात कर चुके हैं, अब हम इंटर्नशिप रिपोर्ट की बात करेंगे। इसको भी आपने ना डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इंटर्नशिप रिपोर्ट आपकी जो है ये है। ठीक है, इसमें आपने क्या बताना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द एंटर, स्टूडेंट आईडी एंड सेशन, सबमिशन डेट ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट दी इंपॉर्टेंट हेडिंग एंड सब हेडिंग, रिपोर्ट दी रिस्पेक्टिव पेज नंबर्स। ठीक है, ये सारा मतलब आपने ऐड करना है। उसके बाद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, लेटर आपका जो है वो मतलब प्रोसेस में होगा ना। फिर उसके बाद स्कैन कॉपी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको प्रोवाइड करेगी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप इंटर्नशिप करोगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में करोगे। डेडिकेशन ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है। उसके बाद एग्जेक्टिव समरी हो गई। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लान, मतलब ये बेसिकली सारा आपका ना वो लिखा हुआ है। मतलब आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं दूसरी फाइल में ना आपकी। नोट जो है ना इसको डिस्कस करते कहता है जी, यू मस्ट नोट एनी कॉपी ऑफ अ plagiarized material anywhere, must provide information in the above section based on your personal observation। बेसिकली ये जो नोट है उसमें बस ये लिखा हुआ है कि आपने विदाउट प्लेगैरिज्म आपका सारा कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर विद प्लेगैरिज्म होगा तो वो फिर ऑब्वियसली आपका जो है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। अच्छा, ये आपकी दूसरी थी। ठीक है, अब आपने आ जाना है तीसरी पे, असाइनमेंट पे, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा जिसको आपने कॉपी पेस्ट स्कैन कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करना आपने, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद नो स्पेसिफिक टेम्पलेट बट जनरली फॉलोइंग डिटेल्स इंक्लूडेड, जिसमें कि आपकी पर्टिकुलर्स इंटरफेस नेम कॉन्टैक्ट एंड डिटेल हो, ब्रीफ डिटेल ऑफ द असाइन टास्क, और आप मतलब जो आपको टास्क असाइन किया गया था प्रोजेक्ट का, इंटर्नशिप ड्यूरेशन कितना था आपका, ये सारा कुछ आपने मेंशन करना है, मेंशन होगा आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना है फाइनल प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, फाइनल प्रेजेंटेशन। अब जो आपका जो बेसिकली थर्ड है ना इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपको ना वाइवा देना है। ठीक है, और वाइवा आपका पास होना लाजमी है। फिर उसके बाद आपका जो है ना वो अप्रूवल मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, वाइवा की। फिर जब तक रिपोर्ट की अप्रूवल नहीं होगी तब तक आपका वाइवा नहीं होगा। मतलब जो आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट की अप्रूवल होगी, जब तक वो अप्रूवल नहीं होगी तब तक आपका वाइवा जो है वो नहीं होगा। अच्छा, जैसे ही वो अप्रूव्ड हो जाएगी उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन सबमिट करवानी है। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट पे आपका वाइवा होगा। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी सारे प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद जो आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन है, इस सेक्शन पे आकर असाइनमेंट टाइटल के सेक्शन पे आपने इस फाइल को भी डाउनलोड कर लेना है, और इसकी हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिसमें कि आपको फर्स्टली स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी और डिग्री टाइटल। ठीक है, उसके बाद कंपनी का इंट्रोडक्शन लिखना है आपने। ठीक है, ब्रीफ सा हो। उसके बाद आपने डिस्कस करना है कंपनी का, सॉरी ये तो कंपनी का इंट्रोडक्शन हो गया ना। उसके बाद आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, नेसेसरी 2 और 3 स्लाइड्स हों इसकी। उसके बाद आपका है कि आपने वर्क इन्वायरमेंट बताना है वहाँ का, आपके जो मतलब जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे होगे। ठीक है, उस कंपनी का इन्वायरमेंट बेसिकली। उसके बाद आपको कुछ रिकमेंडेशंस लिखनी है। ठीक है, provide detail of recommendation for your side of the to the company using bullets instead of the paragraphs in is recommended। ठीक है, बुलेट्स वगैरह आपने मतलब
रिक्वायरमेंट्स भी आपको मैं बताई हुई हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है ना CS 619 के प्रोजेक्ट की असाइनमेंट्स को डिस्कस करना था और थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करना था चीज़ों को, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको चीज़ों को कि किस तरह से हमें लेके चलना अपने वर्क फ्लो को, अपने इंटर्नशिप के वर्क फ्लो को। तो ये आपकी सारी की सारी डिटेल थी अबाउट इंटर्नशिप रिपोर्ट। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी पूछना है, और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी करें अगर आपको अच्छी लगी तो। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स का मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपको किसी भी टाइप की इंटर्नशिप्स हों, प्रोजेक्ट्स हों, तो आप किसी भी टाइम कांटेक्ट करके मेरी टीम के साथ बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू असाइनमेंट्स के साथ, प्रोजेक्ट्स की इंशाल्लाह सुन बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, असाइनमेंट्स आने वाली हैं। तो मिलते हैं न्यू प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स के साथ, तब तक के लिए।